धर्म इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ता। जन्म के साथ ही कहता है नाम किस अक्षर से रखा जाएगा। जवान होते ही कहता है कपड़े कैसे पहनने हैं। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। शादी किससे करनी है। कोई नहीं, धर्म हिंदू इसकी क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी नहीं। और अब मरना कहाँ पर है ये भी धर्म तय करेगा। एक बार प्रेमानंद महाराज जी की इस वीडियो को देखो। महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले वर्ष वृंदावन आना हुआ। परिक्रमा मार्ग में इस शरीर के पति का परिक्रमा करते हुए देवरा बाबा मार्ग में कार एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर वहीं शांत हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री जी ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो केवल देखने मात्र के लिए बात हुई कि शरीर जो है एक्सीडेंट से छूटा, लेकिन बहुत बड़ी जगह छूटा। अकाल मृत्यु तो नहीं? नहीं, उनको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के धाम में शरीर छूटा, उनको भगवत प्राप्ति। धाम की एक अपनी महिमा है। कारण कुछ भी बने, उसका शरीर छूटेगा इस रज में, तो रज का एक कण स्पर्श हो जाए वृंदावन की रज का, घोर पापी हो तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कैसा भी पापी हो, काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे कैसा भी पापी हो, वृंदावन में शरीर छूट जाए तो भगवान को प्राप्त होता है। आप अपने विवेक से सोचिए, कोई अपराधी पूरी जिंदगी दूसरों को दुख दे और आखिरी सांस वृंदावन में ले तो क्या उसे भगवान गले लगा लेंगे। और अगर कोई गांव में मर जाए तो क्या उसे भगवान से वंचित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो यह भगवान नहीं है, यह एक पाखंड की बुनियाद है, यह एक विवेकहीन योग है। ये धोखा नया नहीं है। कबीर जी के समय पे पंडितों का कहना था कि अगर कोई इंसान अंत समय काशी में व्यतीत करता है तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मगहर, जो काशी के पास एक गांव था, अगर वहां पर देह त्यागता है, नरक या गधे की योनि में जाएगा। कबीर जी को जब ये बात बताई गई, कबीर जी बनारस में थे, काशी में थे, उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। कबीर जी को उनके साथियों ने कहा, कबीर जी आपने पूरी जिंदगी बनारस में, शिवपुरी में, शिव जी की नगरी में बिताई है, अब मरती बार आप ये बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। कबीर जी ने पंडितों को जवाब दिया, जो तन काशी तजय कबीरा, रमैया कहाँ निहोरा। अगर कबीर जी अपना आखिरी समय काशी में ही बिता देते हैं पंडितों की इन बातों में आके, तो उनके जीवन भर ज्ञान को, सच को समझने के सिद्धांत का क्या लाभ। और एक पंडितों को व्यंग किया, मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बाँचिया जाई। वैसे तो कबीर जी नरक और स्वर्ग दोनों का ही खंडन करते हैं, पर पंडितों को उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई व्यक्ति हृदय से कठोर है, वो नरक में जी रहा है, शिवपुरी उसके नरक को स्वर्ग में तब्दील नहीं कर सकती। मेरे लिए काशी और मगहर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इस डाउट को दूर करना था। नहीं तो आज के सो कोल्ड कबीरपंथी मगहर को तीर्थ बना के लोगों को भ्रमित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अगर कोई ईश्वर है तो वो इस बात से आपको जज नहीं करता कि आपकी मौत कहाँ पे हुई थी। जिस व्यक्ति के मन में ये ख्याल है कि शिवपुरी में ईश्वर है और यहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी भक्ति, ऐसे परपंच को कबीर जी ने कहा, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। इस नैरो थिंकिंग के साथ, सोच के साथ तुम कैसे जिंदगी के सच को समझ सकते हो। अगर तुम्हारी सोच अभी भी भेद ढूंढ रही है कि इस जगह पे ईश्वर है और इस जगह पे नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्पर्श हो जाए वृंदावन की रज का, घोर पापी हो तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो वृंदावन की टेरिटरी से बाहर की जो रज है, उसमें ईश्वर ने उनमें कोई भेद रखा है, या माटी माटी में भी अब आप भेद कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है,
अगर सचमुच वृंदावन में मरने से भगवान मिलता है तो लोगों को जीते जी भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? अगर जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाए तो इस समाज का भी भला हो जाएगा। वहाँ पर हो रहे रेप केसेस, बढ़ते अपराध, ये सब तो रुकेंगे। न्यूज़ आर्टिकल्स देखिए, वृंदावन में बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, रशिया से आई एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। करने के बाद कोई इंसान आकर नहीं बता सकता कि उसे भगवत प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। यही धर्म का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर सब कुछ मरने के बाद ही मिलता है। नरक हो, स्वर्ग हो, मोक्ष हो, जीते जी नहीं मिलता।